morning, students. I am your biology tutor. Today we will start grade 12th, chapter 1st, which name is reproduction in organisms. What do you mean by reproduction? What do you mean by reproduction? Reproduction is a process in which an organism produce its living ones. जब कोई organism क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलता हूँ? रिप्रोडक्शन बोलता हूँ. बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स यंग वंस ऑफ ए सेम स्पीसीज. सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेम स्पीसीज, और इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये ऐसा प्रोसेस है इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस. यंग वंस को और क्या बोलता हूँ? ऑफ स्प्रिंग्स भी बोलता हूँ. क्या बोलता हूँ? ऑफ स्प्रिंग्स भी बोलता हूँ. उस प्रोसेस को क्या बोलता हूँ मैं? रिप्रोडक्शन. क्या बोलता हूं? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन हम क्लास 9 से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं. रिप्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. हमने क्लास 9 के चैप्टर्स में भी पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो रिप्रोडक्शन है ये इंपॉर्टेंट है. हम उसके टॉपिक्स कर लेते हैं आज. क्यों इंपॉर्टेंट है? टू मेंटेन पॉपुलेशन. किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस, मेंटेन पॉपुलेशन, अपनी जैसे स्पीसीज की पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा. टू वेरिएट, दैट इज वेरिएशंस. अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढालना या उनकी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग खुद को सर्वाइवल के काबिल बनाना, उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए भी क्या होगा? रिप्रोडक्शन कंपलसरी है, जरूरी है. आगे क्या बात करेंगे? जब भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? एक्सटिंक्ट होने लगेगा. क्या होने लगेगा? एक्सटिंक्ट होने लगेगा. और उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ ऑन अर्थ को, लाइफ ऑन मेंटेन करने के लिए तो क्या इंपॉर्टेंट है? मेंटेन करने के लिए लाइफ अर्थ पे, उसके लिए भी क्या है? रिप्रोडक्शन जरूरी है. और क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. कंटिन्यूटी, स्पीसीज की कंटिन्यूटी चलती रहे, मतलब स्पीसीज क्या हो? एक्सटिंक्ट ना हो. इसके लिए क्या है? रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन क्या है? कंपलसरी है. अब क्या है? हर ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है, उनका साइज क्या है? डिफरेंट है. क्या है? डिफरेंट है. जो प्लांट का मेटाबॉलिज्म है वो अलग है, जो एनिमल का मेटाबॉलिज्म है वो अलग है. एक यहाँ पे छोटी सी टर्म आती है जिसका नेम है क्या है? लाइफ प्रोसेस. क्या है? लाइफ प्रोसेस, या सॉरी लाइफ स्पैन. क्या है? लाइफ स्पैन. क्या होता है लाइफ स्पैन? डिस्क्राइब करते हैं. टाइम फ्रॉम नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ. वो टाइम पीरियड ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो उसके नेचुरल बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक होता है, उसको क्या बोलता हूं? लाइफ स्पैन. क्या बोलता हूं? लाइफ स्पैन. हम जैसे हमारा बर्थ कब हुआ? मान लिया किसी का बर्थ हुआ है 17 जून 2003 में, और उसकी डेथ हो गई है 17 जून 2019 में. उसका जो टाइम पीरियड है 2003 से लेकर 2009 तक, उसको क्या बोलूंगा? लाइफ स्पैन बोलूंगा. जिसमें अपनी वो वाइटल एक्टिविटीज करते हैं. जब वो अपनी वाइटल एक्टिविटीज करते हैं, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, उसको क्या बोलता हूँ? लाइफ स्पैन बोलता हूँ. क्या बोलता हूँ? लाइफ स्पैन बोलता हूँ. वेरी गुड. लाइफ स्पैन को अब क्या है, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट कौन सा है? जुवेनाइल. जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज. दोबारा रिपीट करते हैं. जुवेनाइल फेज, सेकंड मैच्योर फेज या मैच्योरिटी फेज, तीसरा कौन सा है? एजिंग फेज. क्या है बच्चे? एजिंग फेज. वेरी गुड.
क्या है जुवेनाइल फेज, क्या है मैच्योरिटी फेज और एजिंग फेज, हम वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करते हैं। जुवेनाइल फेज क्या होता है बच्चे? ऐसा फेज जब उसकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या होने लगती है, डेवलप होने लगती है। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें ऑर्गेनिजम्स की क्या है, जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है वो क्या होने लगती है, डिवाइड होने लगती है। अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं तो ह्यूमन की बात करता हूं तो उसमें जो जुवेनाइल फेज है वो कहां से है, फ्रॉम 0 to 13 या 14 ईयर्स तक, मतलब जिसमें वो रिप्रोडक्शन से पहले की जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करता है, उसको क्या बोलता हूं, जुवेनाइल फेज। मैच्योरिटी फेज क्या है? मैच्योरिटी फेज बच्चे जिसमें वो एबल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। इट इज द टाइम इन विच एन ऑर्गेनिज्म एबल टू डिवाइड या एबल टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम है मैच्योर, उसको क्या बोलता हूं, मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज अगर ह्यूमंस की बात करता हूं तो मैच्योरिटी फेज फ्रॉम 13 टू 50 एंड 60 तक, जो रिप्रोडक्शन जो मैच्योरिटी फेज रहता है वो कहां तक रहता है, 13 ईयर्स से लेकर 50-60 ईयर्स तक अप्रोक्सीमेटली। एजिंग फेज की बात करता हूं, एजिंग फेज ये होती है जिसमें जो वाइटल एक्टिविटीज हैं बॉडी की वो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, स्लो होने लगती हैं, और वो किसके करीब, डेथ के करीब पहुंचने लगता है। जब उसकी जो वाइटल एक्टिविटीज हैं वो स्टॉप ना हो जाए। डेथ क्या है बच्चे, जब वाइटल एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती हैं उसको क्या बोलता हूं, डेथ बोलता हूं ना, नेचुरल डेथ बोलता हूं। एजिंग फेज क्या है, इसमें जब उसकी वाइटल एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, स्टॉप होने लगती हैं, उस फेज को क्या बोलता हूं, एजिंग फेज। एजिंग फेज लगा ले तो 60 to 90 ईयर्स तक, इसको क्या बोलता हूं मैं, एजिंग फेज। क्या बोलता हूं, एजिंग फेज। समझ आया आपको? आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। क्या बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के। हमने सबने पढ़ा है जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं बच्चे, रिप्रोडक्शन के क्या है, 2 टाइप्स हैं। पहला कौन सा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन बाय वन हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। पहले बात करेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स एबल टू डिवाइड और टू प्रोड्यूस इट्स ओन वंस। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो क्या है, रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल होता है, उसको क्या बोलता हूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलता हूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। When offspring is produced by a single parent or without the involvement of gametes formation is the called asexual reproduction। ऐसा ही रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीन्स, जिसमें गैमेट्स की क्या है, रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको क्या बोलता हूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करते हैं हम नो गैमेट फॉर्मेशन, इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। आगे बात करता हूं, और क्या है यहां पे, ओनली सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड। और क्या होता है बच्चे, ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, सेम, जिसको क्या बोलता हूं, क्लोन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, क्लोनिंग इज प्रेजेंट। क्लोनिंग क्या होता है, जब वो एग्जैक्टली सेम हो, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, उसको क्या बोलता हूं बच्चे, क्लोनिंग। क्या बोलता हूं, क्लोनिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इसमें क्या है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यूनिपेरेंटल होता है। क्या बोल सकता हूं, यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल। नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होते हैं। नो फर्टिलाइजेशन, अगर गैमेट्स ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगी। देयर इज एन ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन होगी, इसमें क्या होगी, माइटोटिक सेल डिवीजन होंगी। जो डॉटर ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के, और मल्टीप्लिकेशन ऑकर्स रैपिडली, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो काफी फास्ट होगी, रैपिड होगी। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, पहले बात करते हैं हम बाइनरी फिजन की। पहला क्या आता है हमारा,
फीजन। क्या आता है? फीजन। फीजन क्या है? फीजन। इसके आगे टू पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहला क्या है? बाइनरी फीजन। क्या है? बाइनरी फीजन। सेकंड क्या है? मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन पहले हम बात करते हैं फीजन होता क्या है। इंग्लिश हिंदी में इसका मीनिंग क्या है बच्चे? फीजन क्या होता है? टूटना। क्या होता है? ब्रेक डाउन। जब कोई ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होके रिप्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलता हूं? फीजन। क्या बोलता हूं? फीजन। आगे बात करता हूं बाइनरी फीजन। क्या होता है बाइनरी फीजन? अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू टू हाफ्स। जब ऑर्गेनिजम्स टू हाफ में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। बात जैसे एम्बीबा की बात करता हूं, क्या होता है? एम्बीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर। मतलब क्या है? सिंगल सेल होता है ये। इसमें इसमें क्या है? न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल्स होंगे। तो जब ये किसमें टू हाफ्स, इक्वल टू हाफ्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा कहीं से भी, किसी भी पैटर्न से, उसको क्या बोलूंगा बच्चे? बाइनरी फिजन। क्या बोलूंगा? बाइनरी फिजन। आगे बाइनरी फिजन क्या होता है? इसके आगे चार पार्ट्स हैं। क्या है बच्चे? सिंपल बाइनरी फिजन क्या होगा? इरेगुलर बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। इट अकर्स ओनली एनी प्लेन। ये कहीं से भी अक्कर हो सकता है, किसी भी प्लेन से। इसमें क्या आ जाएगा? सिंपल बाइनरी फिजन में क्या आएगा? अमोइबा। क्या आएगा? अमोइबा। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करता हूं। अ प्लेन ऑफ डिवीजन passes along the longitudinal axis of an animal. It occurs in a flagellates such as Euglena. The flagellates divides first, followed by the body. ये किसमें होगा? ये किस ऑर्गेनिज्म? जिस ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? फ्लैजेला होंगे। क्या होंगे? फ्लैजेला होंगे। और ये कहां से होंगे? लॉन्गिट्यूडनल। क्या होंगे? लॉन्गिट्यूडनल। क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल। हमने दो बातें की थी, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक ट्रांसवर्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। क्या होते हैं? जब ये फ्लैजेलेटेड में, फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? फ्लैजेला। जिसमें क्या होंगे? फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला इज ए ऑर्गन विच हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू मूव। क्या करते हैं? मूव करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये किसमें देखने को मिलेगा हमें? यूग्लिना में। किसमें? यूग्लिना में देखने को मिलेगा। अगर मैं यूग्लिना की बनाऊं फिगर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? इसका फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ये क्या है? इसके बेसल बॉडीज हैं। जब ये क्या हो? ट्रांसफर सेक्शन, यहाँ पे भी जब ट्रांसफर सेक्शन होगा तो क्या है? ये डिवाइड होगा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, सॉरी ट्रांसफर्स नहीं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में उसको क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्या बोलूंगा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। आगे बात करता हूं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें होगा? पैरामीशियम। क्या होगा? पैरामीशियम। तो हम बच्चे बात कर रहे थे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के। इसके एग्जांपल्स क्या होने वाले हैं? पैरामीशियम। क्या होने वाले हैं? पैरामीशियम। पैरामीशियम किसके हैं? ट्रांसवर्स के। पैरामीशियम हम डायग्राम बनाते हैं पैरामीशियम का। पैरामीशियम में क्या होता है? इसके पोर्स होंगे, देन क्या होगा? वैक्यूल होगा। यहाँ पे वैक्यूलेटेड बॉडी होती है इसकी। ये भी वैक्यूल होगा। तो क्या होगा बच्चे? ट्रांसफर सेक्शन होगा। क्या होगा? ट्रांसफर सेक्शन से जब किसी ऑर्गेनिजम्स को क्या होगा? टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, तब क्या बोलूंगा? ट्रांसफर
बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलूंगा? ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन। आगे हमारा ओब्लिगेट क्या है? ओब्लिगेट है, ओब्लिगेट बाइनरी फ्यूजन। द प्लेन ऑफ डिवीजन इज ओब्लिक। क्या होता है? ओब्लिक होता है। जब बाइनरी फ्यूजन किसी बैक्टीरिया में होती है, तो बैक्टीरिया हम देखते हैं, जब कोई बैक्टीरिया ओब्लिक मतलब बिल्कुल साथ साथ, किसी बैक्टीरिया में जब बाइनरी फ्यूजन होती है तब क्या होगा? ओब्लिक। क्या होगा? ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन। आगे हम बात करते हैं मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन में। इसमें क्या होता है? जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो जाएगी मैनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स में। किसमें? मैनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स में। उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन हम बात कर लेते हैं, अमीबा की बात कर लेते हैं। अमीबा क्या है? बाइनरी फ्यूजन, सिंपल बाइनरी फ्यूजन भी शो करता है और मल्टीपल फ्यूजन भी शो करता है। लेकिन जब बाइनरी फ्यूजन शो करता है तब क्या होती है? फेवरेबल कंडीशन। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है? जो मल्टीपल फ्यूजन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, अमीबा विथड्रॉस इट्स सूडोपोडिया एंड सिक्रीट अ 3 लेयर थिक कवरिंग। तो अब क्या है? वो सूडोपोडिया सिक्रीट करेगा और वहां पे 3 लेयर की कवरिंग बना देगा, जिसको क्या बोलता हूँ? सिस्ट वॉल बोलता हूँ। और इस फिनोमिना को क्या बोलता हूँ? एनसिस्टमेंट। क्या बोलता हूँ? एनसिस्टमेंट। ये मान लिया मेरे पास एमीबा है, यहाँ पे क्या है? जब एमीबा अपने अराउंड 3 लेयर्ड सिस्ट बना लेता है, 3 लेयर्ड सिस्ट बना लेता है, मतलब 3 लेयर्ड कवरिंग बना लेता है, उसको क्या बोलता हूं मैं? एनसिस्टमेंट। उस प्रोसेस को क्या बोलता हूं? एनसिस्टमेंट। On the return of favorable condition, the encystment amoeba divides by multiple fission and produce many minute amoeba called pseudopodia spores. On return of favorable condition, the cyst wall ruptures and release the pseudopodia spores and surrounding the medium and grow up into new amoeba. जब ये क्या होंगे? जब ये बिल्कुल माइन्यूट एम्बीबा इसमें डेवलप हो जाएंगे, जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तब क्या होने लगेंगी? ये जो सिस्ट है इसकी, ये क्या होने लगेंगे? डिग्रेड होने लगेंगी, मतलब ब्रेक डाउन होने लगेंगी। तब क्या होंगे? ये जो इसकी वॉल है, सेल वॉल है, ये क्या होगी? रैप्चर होगी। और जो ये एम्बीबा हैं इसके अंदर, ये क्या आ जाएंगे? सराउंडिंग्स में आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तब फेवरेबल कंडीशन में क्या होंगे? ये डिवाइड होंगे। क्या होंगे? डिवाइड होंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलता हूं? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या होता है? स्प्रेड ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। क्या होता है? स्पोरुलेशन। स्पोर्स टेक पार्ट बोथ इन डाइवर्सल एंड पेरिनेशन, लिविंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफी लंबे समय तक ये जीवित रह सकते हैं स्पोर्स। अंडर फेवरेबल कंडीशन ई स्पोर्स गिव राइज टू स्मॉल एम्बीबा। जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये जो नए एम्बीबा बने हैं स्पोर्स की फॉर्मेशन में, वो क्या होंगे? डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और नए एम्बीबा की क्या ले लेंगे? शेप ले लेंगे, फॉर्म ले लेंगे। आगे हम बात करते हैं हमारे मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, मलेरिया पैरासाइट है। इन प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन अक्कर्स इन सिचोजेंट, सीजोजेंट। सचीजोन। ये क्या होता है बच्चे? जब जो हमारा मलेरियल पैरासाइट है, कौन है? फीमेल एनाफिलीज, जब वो लीवर में जाने के बाद डिवाइड करता है, उसको क्या बोलता हूँ? सचीजोजेंट। क्या बोलता हूँ? सचीजोजेंट। इसको क्या बोलते हैं? जब राउंडेड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लीवर सेल एंड आरबीसी ऑफ द मैन एज वेल एज oocyte, oocyte में प्रेजेंट होता है। stomach of a female anopheles which multiple fission occur in a season, the process is called sychinogamy। जब फॉर्मेशन होगी सिचीजोजेंट की, इसमें जब फॉर्मेशन होगी किसकी? स्पोर्स की। मेसोजोइट्स बोलते हैं इसको। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी
मीजोजोइट्स बनेंगे यहाँ पे, मीजोजोइट्स फॉर्मेशन होगी। जब क्या होंगे, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तब मीजोजोइट्स फॉर्म होंगे। लेकिन जब भी जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जो उसकी आउटर वॉल होगी वो क्या होगी, डिग्रेड होगी। इसको सीजोजेंट वॉल भी बोलता हूं मैं। जब ये वॉल रैप्चर होगी तो मीजोजोइट्स क्या निकलेंगे, बाहर आएंगे और ये डिवाइड करेंगे किसमें, अपने बना देंगे, क्या बनाएंगे, सीजोजोन नहीं बना देंगे। उसको क्या बोलता हूं, मल्टीपल फिजन या मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। मल्टीफिज आगे बात करता हूं। प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी क्या होता है, इट इज अ डिवीजन ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट पेरेंट बॉडी इनटू मैनी मल्टीन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई। जब क्या है, जो मल्टीन्यूक्लिएट पेरेंट होता है, मल्टीन्यूक्लिएट मतलब उसमें जो न्यूक्लियस है वो काफी ज्यादा है, एक से ज्यादा जो न्यूक्लियस होते हैं उसको क्या बोलता हूँ, मल्टीन्यूक्लिएट बोलता हूँ। और मैनी मल्टीन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाना, जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता, न्यूक्लियर फिजन अक्कर later on to maintain normal number of nuclei. Plasmology occurs in ओप्लिना और पिलोनिक्समा। पिलोनिक्समा में एक तो, और किसमें, ओप्लिना में ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में कंपैरिजन देख लेते हैं। बाइनरी फिजन में क्या था, 2 डॉटर में डिवाइड होगा, लेकिन मल्टीपल फिजन में काफी ज्यादा नंबर्स ऑफ डॉटर सेल्स होंगे या डॉटर इंडिविजुअल्स होंगे। जो बाइनरी फिजन है इसमें कोई रेजिड्यू, कोई शेष नहीं बचता, लेकिन मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट है वो क्या है, वैसे का वैसा रहता है। इट ओकर्स ओनली फेवरेबल कंडीशन। जो बाइनरी फिजन है इसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, लेकिन जो मल्टीपल फिजन है इसको जो क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। जैसे कि हम बीबा में और प्लाज्मोडियम में बात की थी हमने। आगे ये किस किस में एग्जाम्पल क्या है बाइनरी फिजन के, बैक्टीरिया, एमीबा, यूग्लिना, प्लेनेरिया, पैरामीशियम, ये किसके एग्जांपल है, बाइनरी फिजन के। मल्टीपल फिजन के एग्जांपल क्या है, एम्बीबा, प्लाज्मोडियम, मोनोसाइटिस, क्या है, मोनोसाइटिस। ये क्या है, किसके एग्जांपल है, मल्टीपल फिजन के। आगे हम बात करते हैं बडिंग की, किसकी, मल्टीपल फिजन में ही बात करते हैं हम किसकी, बडिंग की। बडिंग की आपने सुना भी होगा, बडिंग पढ़ा भी होगा। इन अ बडिंग a daughter individual formed into small projection, the bud arise from the parent body। जब पेरेंट बॉडी से कोई बड अराइज होती है तब क्या बोलता हूं, बडिंग। क्या होती है वो, बडिंग। जैसे हम बात करता हूं यीस्ट में, इसका एग्जांपल क्या है, यीस्ट बना रहा हूं तो क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूल होता है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, जब बड अराइज होगी, जब यीस्ट में बड अराइज होगी तो क्या बनाएगा, जब ये जो बड है ये डी अटैच हो जाएगी पेरेंट बॉडी से, तब ये जो बड है ये क्या करेगी, नई ऑर्गेनिज्म को क्या करेगी, डेवलप करेगी और एबल करेगी डिवाइड होने के लिए, तब क्या होगा, बडिंग होगा। द डिवीजन और अनइक्वल, the small bud producer remains attached from the initially to the parent body. Later the bud gets separated and matures into new yeast organisms. Sometimes the yeast may bear many bud which are further bear daughter buds. This budding stage is yeast resemble with the genus Torula. Therefore the condition is called torulac stages and the process is called torulation. इसी तरह ही इसको क्या बोलता हूँ, इस प्रोसेस को क्या बोलता हूँ, टोरुलेशन बोलता हूँ। टेरुला में भी ये देखने को मिलता है, इसको क्या बोलता हूँ, टेरुला भी बोलता हूँ, टेरुला स्टेज बोलता हूँ। तब ये क्या होगी, ये जो बड है नया ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करने में एबल होगी, क्या होगी, नया ऑर्गेनिज्म बनाने में एबल होगी। आगे बात करता हूँ, बडिंग इन एनिमल्स भी होती है, एक तो इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग की बात करता हूँ गैम्यूल फॉर्मेशन में, इसमें क्या, इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस या स्पॉन्जिला इनका एग्जांपल है। फ्यू मैराइन स्पॉन्जेस बर्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन द पेरेंट बॉडी, दीज आर कॉल्ड गैम्यूल्स। क्या बोलते हैं, इंटरनल बर्ड्स को क्या बोलता हूँ, गैम्यूल्स बोलता हूँ। गैम्यूल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या 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 होते हैं गैम्यूल्स, इसमें स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं
एनक्लोज बाय द प्रोटेक्टिव कोट, किसी प्रोटेक्टिव कोट में। जब ये गेम्यूल प्रेजेंट होते हैं किसी स्मॉल बॉडी में, तब क्या बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, गेम्यूलेशन। क्या बोलता हूँ, गेम्यूलेशन। इसको, ये किससे बाहर आएंगे, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एंड होता है यहाँ पे, क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ से क्या आएंगे, आउटिंग, माइक्रोपाइल बोलते हैं इसको, क्या आएंगे, ये इसको बाहर सिक्रीट करवाने में हेल्प करता है। आगे हम बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल बडिंग की। इन दिस टाइप द बडिंग इज द आउटर ग्रोथ एंड द बड फॉर्म एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है बॉडी की। द बड में स्प्लिट अवे फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, स्प्लिट कहाँ होगी, थोड़ी दूर होगी। एंड टेक्स अप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज इन ए हाइड्रा। किसमें होती है, हाइड्रा में देखने को मिलती है। देखते हैं हम, ये क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या है, जब न्यू बड अराइज होती है यहाँ पे, मतलब ये क्या है, एक्सटर्नल ऑफ द बॉडी है, हाइड्रा के एक्सटर्नल है, हाइड्रा के क्या है, एक्सटर्नल है। तो अब क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल बडिंग या एक्सोजीनस। क्या बोलता हूँ, एक्सोजीनस बडिंग या एक्सटर्नल बडिंग। ये क्या होगी, बड क्या होगी, अलग हो जाएगी, और क्या है, नया ऑर्गेनिज्म क्या करेगी, बनाएगी, और क्या करेगी, एबल करेगी डिवाइड होने के लिए, या क्या है, हेल्प करेगी इसको नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। आगे बात करता हूँ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, इसमें जो पेरेंट बॉडी है वो टू और मोर फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जो हर एक बॉडी फ्रेगमेंट होगी, ये क्या करेगी, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगी। ये किस में देखने को मिलती है, स्पॉन्जेस में, सी एनामोइबिस में, और एचिनोडर्म्स में। किसमें, एचिनोडर्म्स में। स्टारफिश में भी जब ये एक जो उसकी आर्म है वो क्या हो जाती है, डी अटैच हो जाती है, उसके बाद ये क्या है, नई स्टारफिश डेवलप करने में हेल्प करती है। फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो फाउंड इन एल्गी। एल्गी, स्पाइरोगायरा और फंगाई जैसे राइजोपस है, और ब्रायोफाइट्स में जैसे रिसिया है, मर्चिंटिनिया है, और टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलती है फ्रेगमेंटेशन। जब किसी बॉडी में, जैसे स्टारफिश है, हम देखते हैं, जब स्टारफिश, जब इसकी स्टारफिश का जब भी कोई भी आर्म क्या होगी, डी अटैच होगी इससे, या अलग होगी, तो ये क्या करेगी, अलग बॉडी बनाने में क्या होगी, एबल होगी। क्या होगी, अलग बॉडी बनाने में एबल होगी। इसको क्या बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूँ, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलता हूँ, फ्रेगमेंटेशन। आगे बात करता हूँ रीजनरेशन। रीजनरेशन इज अ formation of a whole body of an organism from a small fragment or replacement of a lost part। जब क्या है, फॉर्मेशन होती है होल बॉडी की, अगर किसी स्मॉल फ्रेगमेंट से, या रिप्लेस्ड हो जाता है लॉस्ट पार्ट, क्या है, अपने आप जो लॉस्ट पार्ट है उसका अपने आप नया आ जाता है, उसको क्या बोलता हूँ, रीजनरेशन। रीजनरेशन दो टाइप की होती है, रिप्रेडेक्टिव रीजनरेशन और रिस्टोरेटिव। ओनली सर्टेन डैमेज टिश्यूज आर रीजनरेटेड। इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव में कुछ सर्टेन ही, कुछ खास ही टिश्यू क्या होंगे, दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। लेकिन रिस्टोरेटिव में क्या होता है, इट्स स्टोर्ड बॉडी पार्ट्स आर redeveloped and a body part can develop into complete body, therefore it is called a asexual reproduction। इसमें क्या होता है, एक सिंगल लॉस्ट ऑर्गन भी या सिंगल पार्ट भी बॉडी का वो क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाने में एबल होगा, उसको क्या बोलूंगा, रिस्टोरेशन, रीजनरेशन। क्या बोलूंगा, रिस्टोरेशन, रीजनरेशन। स्पोर फॉर्मेशन की बात करता हूं आगे, हमारा पार्ट 4 है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इजीली सीन होता है हमारे फंजाई में, फंगाई में इजीली देखने को मिलता है। तो क्या होता है, सबसे पहले कोनिडिया होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोनिडिया, कोनिडिया स्पोर। यहाँ पे क्या होंगे, कोनिडिया फोर्स होंगे,
कोनिडिया फोर्स होंगे, यहाँ पे चेन्स होंगी किसके ऊपर, कोनिडिया की, किसकी, कोनिडिया की। कोनिडिया की। ये क्या करेंगे, जो ये स्पोर्स होंगे ये क्या करेंगे, नया ऑर्गेनिज्म बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो क्या होगा, डेवलप करेंगी और नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगी। आगे हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम ए वेजिटेटिव यूनिट। जब किसी वेजिटेटिव यूनिट्स मतलब ऐसा जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा पार्ट जैसे बड है, ट्यूबर है, राइजोम्स है, इनमें देखने को मिलती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। द वेजिटेटिव यूनिट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। दिस मैटर रिप्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ क्लोन्स इन शॉर्टेस्ट टाइम। काफी शॉर्ट टाइम में उन्हीं के जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप करने के लिए क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। इट प्रिजर्व प्योरिटी, रेजिस्टेंस एंड गुड क्वालिटीज और वेराइटीज इंडेफिनेटली। Cross remains true of their parent and maturity. New heading, natural method of vegetative propagation article। क्या होती है, जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म हमें उसकी प्योरिटी ट्रेट चाहिए, बिल्कुल उसके पेरेंट की ट्रेट ही चाहिए, तब क्या करेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे। ये किस में देखने को मिलती है हमें, ट्यूबर्स में, बर्ड्स में, और किस में देखने को मिलती है हमें, राइजोपस में भी देखने को मिलती है। इसमें क्या होती है, जो नेचुरल, दो टाइप्स की हमारे पास वेजिटेटिव, दो पार्ट्स में हमारे, कौन सा नेचुरल और आर्टिफिशियल, कौन सा नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड्स क्या होंगे हमारे पास, इन दिस मेथड द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डीअटैच फ्रॉम द बॉडी एंड मदर डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर सुटेबल कंडीशन। जब क्या होंगे, जब उसके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स या सोमेटिक पार्ट जो क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, वो डीअटैच हो जाएगा उसकी पेरेंट बॉडी के साथ, उसको क्या बोलूंगा मैं, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये कैसे हैं, जब रूट्स हैं, जैसे रूट्स उसके अपने आप नया बॉडी डेवलप करने में हेल्प करती है, तो क्या बोलेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बोथ टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट आपने पढ़ा होगा, टैप रूट कैसे होती है, ये क्या है, टैप रूट है। एडवेंटिशियस रूट्स कैसी होती हैं, जिसमें प्राइमरी रूट्स भी होती हैं और सेकेंडरी रूट्स भी होती हैं। इसको फाइब्रस रूट्स भी कहता हूं मैं। क्या होती हैं, ये क्या है, प्राइमरी रूट्स हैं। ये क्या है, प्राइमरी। ये क्या है, सेकेंडरी रूट्स। और ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस, फाइब्रस रूट्स। ये किसमें देखने को मिलते हैं हमें, एडवेंटिशियस रूट्स में भी और टैप रूट्स में भी। टैप रूट्स, सम प्लांट्स डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, जैसे डलबेजिया है, शीशम है, उसमें गवावा है, या फ्लैशी रूट्स होती हैं जो किसमें डेवलप करती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स में, और पार्ट करती हैं किसमें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, जैसे स्वीट पोटैटो है, टोपिका है, डेलिलिया है, एस्परगस है। और अंडरग्राउंड स्टेम कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर्स कैन बी टेक प्लेस इन अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे ट्यूबर्स हैं, बल्ब्स हैं, इनकी बात करते हैं हम। These have birds over their nodes and eyes। हमने पढ़ा होगा, कोई भी हमारे पास पार्ट है तो क्या होते हैं, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। नोड, ये क्या होता है बच्चे, शुगर केन में आपने इजीली देख सकते हैं इसमें, ये क्या होता है, नोड होता है बच्चे, ये भी नोड है। ये भी क्या है, नोड है। और ये क्या है, इंटरनोड है। और नोड पे ही क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, बर्ड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, बर्ड। क्या प्रेजेंट होती है, बर्ड प्रेजेंट होती है। तब क्या देखते हैं,
These have a buds over a nodes or eyes. The buds produce new plants when the stem, tuber, a part of having eye placed in the soil. जब उसकी आई या बड हम किसमें सोइल में प्लेस कर देते हैं तब क्या हमें मिलता है, नया प्लांट मिलता है. और ये किसमें, पोटैटो में, या पोटैटोज आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूबर्स नॉट बाय सीड्स. पोटैटोज किससे, ट्यूबर से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ना कि पोटैटोज के कोई सीड्स होते हैं. Bulbs. Bulb are underground considered shoots which have one or more buds. These buds present inside the bulb form new plants. ये क्या होते हैं, बल्ब होते हैं. जब अंडरग्राउंड शूट्स, मॉडिफाइड शूट है बल्ब, जब भी बल्ब बड अराइज करता है एक या एक से ज्यादा, जब इसको अंडर द सोइल हम ग्रो करवाते हैं तो ये इजीली ग्रो हो जाता है. इसका एग्जांपल क्या है, गार्लिक और अनियन. गार्लिक और अनियन. आगे हम बात करते हैं सक्कर्स की. These are the slender ungrounded branches that develop from the base and axial shoot, grow some distance and form new aerial shoots and crowns. आपने देखा होगा जैसे ग्रास है या मिंट है तो क्या करते हैं, उसकी एक ही रूट क्या करती है, नई नई रूट्स को, नई नई शूट को डेवलप करती हैं. और रनर, ये रनर क्यों बोलते हैं इसको, शक्कर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका शूट्स भी होती हैं और क्राउन्स. जो इसके शूट को क्या बोलता हूँ, क्राउन्स भी बोलता हूँ. एंड ब्रेकिंग शक्कर्स फॉर्म्स न्यू प्लांट. अगर मैं उसकी जो क्राउन्स को नया प्लांट लगाने के लिए इंसर्ट करवा दूं सोइल में तो क्या करेंगे, नया प्लांट अराइज करेंगे. इसकी एग्जांपल क्या है, मिंट है. रनर क्या होता है, इट इज ए नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस व्हिच डेवलप एट द बेस ऑफ द क्राउन एंड द रूट ऑफ द इंटरनल दैट इज अ नो क्राउन आर फॉर्म. क्या होंगे, नया क्राउन या नई शूट डेवलप करेंगे. ब्रेकिंग ऑफ रनर हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ये किसमें, जो रनर्स की ब्रेकडाउन होगी वो किसको शो करेंगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में. इसके एग्जांपल क्या है, लॉन ग्रास है. जैसे आपने ग्रास देखा होगा ग्राउंड में या गार्डन में, तो वो किसके एग्जांपल्स हैं, रनर के एग्जांपल है. किसके एग्जांपल्स हैं, रनर के. आगे हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल या आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हॉर्टिकल्चर और आर्टिफिशियल मेथड. हमने नेचुरल मेथड्स की बात कर ली है. आगे हम बात करते हैं हमारी किसकी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हमारा आर्टिफिशियल मेथड है, मतलब हम किसी प्लांट्स को जो नेचुरली डिवाइड नहीं कर पा रहा है अपने आप को, उसको क्या करेंगे हम, आर्टिफिशियली डिवाइड करवाएंगे. क्या करेंगे, आर्टिफिशियली डिवाइड करवाएंगे. जैसे रूट्स हैं, बाय रूट. रूट क्या होगा, अगर किसी प्लांट के हम रूट लेके उसको डिवाइड करवाते हैं, रूट को दोबारा इंसर्ट करवाते हैं सोइल में, तो क्या करेगा, नया प्लांट डेवलप करेगा. तो ये क्या होगा, बाय रूट. रूट कटिंग बोलते हैं इसको. जब लॉन्ग पीस ऑफ रूट कैन बी आर्टिफिशियली प्रोपेगेट करते हैं या काट के सोइल में इंसर्ट करवाते हैं तो वो नया प्लांट ग्रो करवाता है. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, लेमन है, लेमन, ब्लैकबेरी, और क्या एग्जांपल्स हैं इसके, बस्कबेरी, ये भी इसके एग्जांपल्स हैं सब. आगे हम बात करते हैं स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग में क्या करते हैं, जब 20 और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेम हम काट लेते हैं और उसको प्रोपेगेट करवाते हैं सोइल में, उसको ग्रो करवाने के लिए. तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं स्टेम के, जैसे रोज है, जैस्मिन है. ये किसके एग्जांपल्स हैं, हमारे स्टेम कटिंग के या स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के. आगे हम बात करते हैं लीफ कटिंग की. जब हम लीफ को ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स डिवाइड कर पाएंगे लीफ में जिनकी एबिलिटी है कि वो लीफ से नए ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं या बना सकते हैं. इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम की स्पेशलिटी है कि वो अपने लीफ से क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है. जब हम उसके जो लीफ है उसको 2 या 3 पार्ट्स में कट कर देते हैं ट्रांसवर्सली, तब उसको हम ग्रो करवाएंगे तो क्या करेंगे, वो नया प्लांट क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे. आगे हम बात करते हैं लेयरिंग की. लेयरिंग क्या करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ रूट कटिंग. इन दिस एडवेंटिशियस रूट आर इंट्रोड्यूस टू डेवलप ए सॉफ्ट. इसमें आपको मैं एग्जांपल के साथ करवा देता हूं. तो क्या होगा, माउंट कटिंग पढ़ते हैं इसमें हम. जैसे कोई प्लांट है, रफली स्केच कर रहा हूं. ये क्या है, हमारी ग्राउंड आ गया.
ये किसमें होगा? ओनली एडवेंटेशियस रूट्स में। किसमें? एडवेंटेशियस रूट्स। ये इसके एडवेंटेशियस रूट्स हैं। इसको क्या करता हूं मैं, यहां से क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? कट कर देता हूं। तो क्या होगा, यहां से कट करूंगा तो क्या ये प्लांट्स को क्या मैं यूज कर सकता हूं दोबारा, जब सोइल में प्रोपेगेट करवाऊंगा तो ये क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। क्या करूंगा, सोइल में प्रोपेगेट करवाऊंगा तो नया ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रो करवाएगा। उसके बाद ये जो पार्ट होगा मेरा, जो कटेड पार्ट है, इसको तो मैं सोइल में इंसर्ट करवा दूंगा जो, लेकिन जो मेरा कटेड पार्ट है मैं इसको क्या करूंगा, ये जो पार्ट है इसको दोबारा किससे, सोइल के साथ ढक दूंगा। तो क्या होगा, ये नया माउंट बना के, मतलब एक छोटा सा माउंट बना के मैं इसको क्या कर दूंगा, ढक दूंगा। तो ये नया ऑर्गेनिज्म क्या करवाएगा, ग्रो कर जाएगा। इसको क्या बोलता हूं मैं, माउंट कटिंग। क्या बोलता हूं, माउंट कटिंग। आगे क्या बात करता हूं मैं, एयर लेयरिंग की या गुटी की। इसमें क्या करते हैं बच्चे, जब कोई ब्रांच है वो अपने ब्रांच, हमने नया प्लांट लेना है तो क्या करते हैं, उसकी ब्रांच को क्या करते हैं, उसकी ब्रांच है, जैसे ये कोई ब्रांच होगी, उसकी क्या ब्रांच की क्या करूंगा, जो उसकी ऊपर की बार्क होगी, क्या होगी, बार्क होगी, उसको मैं रिमूव करवा दूंगा। और किससे, इसको बार्क को रिमूव करने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे जो पॉलीथीन है या किसकी कवरिंग कर दूंगा कि इसमें क्या हो, बैक्टीरियल फंगल इंफेक्शन ना हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कवरिंग करने के बाद यहाँ क्या होंगे, अपने आप नई, इसको किससे ढक दूंगा, या तो काऊ के डग से, मतलब उसको लेयरिंग कर दूंगा। तो इसमें क्या करूंगा, कोई भी जो न्यूट्रिएंट है वो इसमें सर्वाइवल करने के लिए इसको हेल्प करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। जब भी क्या होगा, इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो तो वैसे के वैसे होंगे, मतलब इसका जो न्यूट्रिशन है वो तो चलता ही रहेगा जाइलम फ्लोएम के थ्रू।